नमस्कार दोस्तों। आज हमने सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न लिए हैं, जिसमें अलंकार, संधि, विभिन्न भाषाओं से लिए गए हिंदी शब्द संपदा और हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान और हिंदी बोली एवं भाषा इत्यादि प्रश्नों को लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, मेरे मन में मीत मनोहर, तुम हो मेरे प्रिय सहचर। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। ये पूछ रहा है उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पहला ऑप्शन है श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन बी है अनंत्यानुप्रास, ऑप्शन सी है छेकानुप्रास और ऑप्शन डी है लटानुप्रास। यहाँ आपका ऑप्शन बी अनंत्यानुप्रास होगा। इसकी जो परिभाषा है, जहाँ पद के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की साम्य मूलक आवृत्ति हो, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। कहने का मतलब दोनों पंक्ति में समान वर्ण हो। जैसे यहाँ मनोहर में र जो है और यहाँ सहचर में भी र है, तो समान वर्ण है, यानी तुक में समानता हो, तो वहाँ अंत्यानुप्रास हो जाएगा। और यह आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में क्या है? अनंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, तौलिया जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया आपका पुर्तगाली का शब्द है। तौलिया जो है पुर्तगाली शब्द है। अगला सवाल है, गुरुवा देश में कौन सी संधि है? गुरुवा देश में कौन सी संधि पूछा? यहाँ आपसे संधि पूछा जा रहा है। जो संधि है आपका, इसमें पहला ऑप्शन है गुण संधि, ऑप्शन बी है गण संधि और ऑप्शन सी है वृद्धि संधि और ऑप्शन डी है अयाध संधि। तो यहाँ गुरुवा देश में आपका यण संधि है। कैसे? इसका संधि विच्छेद होगा गुरु जोड़ आदेश, गुरु जोड़ आदेश। तो ये आपका यण संधि होगा। अब यही जो उकार र पर लगा हुआ है, वो व में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। और जो र है वह रेफ में, जो ऊपर लगा हुआ र है, रेफ र में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह आपका यण संधि होगा। अगला सवाल है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो यह आपका ऑप्शन ए है 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949 और ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 14 जनवरी 1949। यहाँ आपका 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल जो आपका है, तारीख जो है निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो तारीख जो है अरबी भाषा का मूल शब्द है। अरबी भाषा का मूल शब्द तारीख है। अगला सवाल है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो यहाँ आपका पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है अतिशयोक्ति
अलंकार है। तो यहाँ बांधा था विध विध को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो यहाँ जो भरा हुआ हीरो से, और मणि माने मणि होता है, और फड़ियों मतलब सांप, जो सांप है उसके जो मुख से जो फेन निकल रहा है उसी को भरा हुआ हीरो से तुलना की जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है? ये संयुक्ति ही तो है कि कभी मुंह से निकलने वाला झा कभी हीरो के समान हो सकता है। तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यह ऑप्शन सी अति संयुक्ति अलंकार होगा। अगला सवाल है, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन ए है स्फूर्ति, ऑप्शन बी है सूरज, ऑप्शन सी है कमल, और ऑप्शन डी है अंधकार। यहाँ ऑप्शन बी जो है सूरज, यह तत्सम शब्द नहीं है, से सभी तत्सम शब्द हैं। फिर अगला सवाल है, किस संधि में आ जोड़ ए हो जाता है और आ जोड़ ओ का औ हो जाता है? तो ऑप्शन ए जो है गुण संधि है, ऑप्शन बी जड़ संधि है, और ऑप्शन सी वृद्ध संधि है, और ऑप्शन डी अयाध संधि है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वृद्ध संधि होगा। इसके उदाहरण हैं, जैसे एक वृद्ध संधि का उदाहरण एकाएक, इसका संधि विच्छेद होगा एक जोड़ एक, यह एकाएक होगा। यहाँ क में अ जुड़ा हुआ है, अ और ए मिलकर एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गया है। और दूसरा उदाहरण अ का महा औषध हो जाएगा, महा औषध हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से तालव्य वर्ण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी। यहाँ ऑप्शन ए में च ट त, तो तालव्य तो है च, मगर ट और त तालव्य नहीं है। ऑप्शन बी च और ज, मात्र ऑप्शन बी जो है तालव्य वर्ण है, च और ज आपका तालव्य वर्ण, शेष नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा। आखिरी सवाल है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ी, और ऑप्शन सी है मगही, और ऑप्शन डी है मैथिली। यहाँ आपका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी जो है नहीं आता है, यह आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो बाकी शेष जो भाषाएं हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।